आज की वीडियो माता महालक्ष्मी के भोग प्रसाद से संबंधित होने वाली है। ये रही खीर और ये है 16 पूरियां और इसके साथ में ये है पंचमेवा, जैसे कि किसी भी विशेष पूजा में 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयां और 5 प्रकार के मेवे और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो आप ये सारी चीजें मिलाकर पंचामृत जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा हो या फिर विष्णु भगवान की पूजा हो, पंचामृत का विशेष महत्व होता है। यदि आपकी प्रतिमा सोने चांदी की है, धातु की है, तो आप पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हो। ठीक है। यदि आपकी कागज की मूर्ति है, जैसे बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमारी मिट्टी की मूर्ति है, तो मिट्टी की मूर्ति है तो आप पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है, जैसे हम माता लक्ष्मी की, गणेश की मूर्ति दीपावली पे लेके आते हैं, वो मूर्ति आप आराम से रख कर पूजा कर सकते हो। कच्ची मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उसका विसर्जन किया जाता है। जो ऐसे महादेव की पूजा हम करते हैं पार्थिव शिवलिंग की, उस तरह से अगर हो तो वो अलग बात होती है। 6 अक्टूबर को ये सारी विधियां करनी है। माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत समापन की विधि में क्या भोग प्रसाद हमें लगाना है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आप सभी के कंफ्यूजन को दूर भी करने वाले हैं। दोस्तों, जो बहनें एक दिन का कर रही हैं, जैसे कि आखिरी वाले दिन आप कर रही हैं, आखिरी वाला दिन वर्ष 2023 में 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार, तो आप उस दिन माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले सुबह सवेरे उठते ही आपको स्नान ध्यान करके पूजा के लिए चौकी तैयार करनी है। चौकी लगाने का समय मैंने आपको लाइव वीडियो में बताया था, तो आप सुबह सवेरे राहु काल से पहले ही चौकी लगा लीजिए। यदि आप ऑफिस जाते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत है, तो आप संध्या के समय गोधूली बेला में भी चौकी लगा सकते हैं। चौकी अपने घर में आप पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में कहीं भी आप लगाएं, लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, थोड़ा सा रंगोली वगैरह बना के आप सजा लीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए, माता महालक्ष्मी की प्रतिमा यानी फोटो आप रख दीजिए, एक कलश स्थापित कर लीजिए, श्री कलश होना चाहिए और एक दीप आपको रखना है। गौरी गणेश की स्थापना भी आपको करनी है। बिना गौरी गणेश की पूजा की कोई भी पूजा हमारी संपन्न नहीं होती है। इस तरह से चौकी लगाकर 16-16 की संख्या में सभी चीजें लेकर माता महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। उस दिन आपको व्रत कथा पढ़नी है, मंत्रों का जप करना है, भोग प्रसाद लगाकर 16 दियों से माता महालक्ष्मी की आरती करनी है। अब 16 दीपकों का आरती आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं या फिर आटे का भी दिया तैयार कर सकते हैं। दोनों ही जानकारी हमारे चैनल पर है, मैंने आपको प्रैक्टिकली पूजा करके दिखाया है। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो आप जरूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। तो आइए भोग प्रसाद के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमें भोग लगानी है और क्या कब उठाना है। ज्यादातर लोगों के यही सवाल हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको थाली में चांदी के बर्तन हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी नया बर्तन आप ले सकते हो जो आप अपने घर में रोज के खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। भगवान के लिए ही वो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। भोग लगाने का ये नियम होता है। तो आप ये रख लीजिए, पूरियां रख लीजिए। मैंने ज्यादा सी बनाई है और मैं खीर हवन के लिए इस्तेमाल करूंगी और परिवार के लोगों को खाने के लिए भी आप दे सकते हो। माता महालक्ष्मी के लिए पहले आपको निकाल देना है। ये आपको समझ में आ गया। ये है पंचमेवा, तो 5 प्रकार के मेवे हैं। आप इसमें काजू भी रख सकते हो, मैंने काजू नहीं रखा है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें रख सकती हैं, लेकिन मेरा 6 हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 ही प्रकार के मेवे रखे हैं। बादाम, किशमिश, मखाने, छुहारे और ये नारियल। ये सूखा वाला नारियल है और जो पानी वाला नारियल होता है जिसे श्रीफल कहते हैं, उसे आप फलों के साथ में रख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया पंचमेवा। अब इसके बाद आपको पंचामृत भी बनाना है, जैसे कि 5 प्रकार की मिठाइयां, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवे और पंचामृत। ये सारी चीजें माता महालक्ष्मी को हम भोग में अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करते हैं। तो अभी मैंने पंचामृत नहीं बनाया है और ना ही मेरे पास फल है। वीडियो पहले बना रहे हैं, इसलिए आप वो सारी चीजें अपना अरेंज कर लीजिएगा। फलों की हम बात करें तो आप कदली फल ले लीजिएगा, आप अनार का फल ले लीजिएगा। 16 अनार अगर आप ले सके तो ज्यादा अच्छा है, वरना 4-5 अनार लेकर उसे छील कर 16 भागों में अलग अलग करके आप रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। तो ये हो गई विधियां। अब इसके बाद आपको तांबूल जरूर चढ़ाना है। तांबूल यानी कि
पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें मिक्स करके पैक कर लीजिए। और जब हम ये भोग प्रसाद माता महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे उसके बाद हम तांबूल चढ़ाएंगे और उसके बाद हमें चढ़ाना है दक्षिणा। तो दक्षिणा में आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ रुपए लिए हैं, तो आप कोई भी ले, 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। इस तरह से 16 सिक्के आप ले लीजिए। इस तरह से यदि आप रुपए तो 16 रुपए भी ले लीजिए या फिर अलग अलग 16 जगह पे चढ़ा दीजिए। 1 रुपए आपको जरूर लेना है, यानी कि सवाया की संख्या में हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो 1 रुपए आप लगा दीजिएगा। इस तरह से आप ये दक्षिणा ले लीजिएगा। भोग जब भी हम लगाएंगे तो एक छोटे से बर्तन में आपको पानी यहाँ पे रखना है। पूजा के लिए आपको पानी अलग होगा और भोग के लिए आपको इस तरह से जरूर रखना है। आपके पास चांदी के बर्तन है तो आप चांदी के भी ले सकते हैं। कहीं भी मतलब आप माता महालक्ष्मी की पूजा है तो वैभव तरीके से हम करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी। आपको समझ में आ गया। अब इन भोग प्रसाद को हमें कब हटाना है और कब लगाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सुबह चौकी लगाएं या फिर संध्या को लगाएं। ये पूजा आपको संध्या को विधिवत तरीके से करनी है। जैसे कि सूप में सारी चीजें रखकर हमें चढ़ानी है और 2 ही सूप लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा ये 2 सूप है और 16-16 की संख्या में आप रखें या फिर 1-1 की संख्या में आप रख सकते हो, जैसे भी आपका बजट हो। माता महालक्ष्मी सब समझती हैं, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन सूप आपको 2 लेना है, 1 में सामान रखेंगे, 1 से इस तरह से हम ढकेंगे। तो कई बहनें कह रही थी कि मैम जब हम चढ़ाएंगे या कैसे, तो आपको ढक के ही इस तरह से आपको रख के और ढक के चढ़ाना है। तो यहाँ से ये दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा ही ढक गया, हमें नहीं दिख रहा है बस, क्योंकि ये पीछे का हिस्सा बंद है, आगे से खुला है बस। और वहीं पर हमें ये रात्रि भर सूप रखना है और सुबह सवेरे एक कपड़े में बांधकर माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपको ये पूरा ढका ढकाया सूप रख के आना है। अब कपड़े आप ला सकते हो, वहीं छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पुराना कपड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि हम दान तो करेंगे नहीं, दान तो सिर्फ सूप ही होगा और सूप के अंदर की रखी हुई सामग्री। इसके अंदर 16-16 की संख्या में सभी चीजें आप रख लें या 1-1 की संख्या में 16 चीजें रख लें। अब कई बहनों ने पूछा था कि जो हम ये मेवे मिष्ठान का भोग लगाएंगे या फिर आपने ये जो खीर का भोग लगाया है, पूरियों का भोग लगाया है, या फिर ये जो दक्षिणा है, हम इसे क्या करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और फल जो है वो हम क्या करेंगे, तो जब आपका पूजा संपन्न हो जाएगा, संध्या के समय चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रोदय रात्रि में 11:43 का समय बताया गया है, तो आप रात्रि 11:43 45 मिनट भी हो सकता है, आप थोड़ा सा समय को मैनेज करके चंद्र को अर्घ दीजिएगा। उसकी वीडियो मैंने अलग दी है कि कैसे थाली तैयार करनी है, कैसे हमें अर्घ देना है, कौन सा मंत्र बोलना है, वो सारी विधियां मैंने दी है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चंद्र को अर्घ देने के बाद जब आप नीचे आओगे तो ये जो आपने भोग माता महालक्ष्मी के सामने लगाया है, इसका जो जल है वो माँ लक्ष्मी के सामने हम रखेंगे और एक कोई बर्तन लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया चांदी का बर्तन है, तो उसमें हमने क्या करना है, सामने रखकर कैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ ऊंचा नहीं है, चलिए ऐसे ही दिखा देते हैं। इसमें से आपको कम से कम 4 पूरियां हम ले लेंगे और इसको खीर को इसमें थोड़ा सा खीर रखेंगे, तो थोड़ी खीर हम इसी में से निकाल लेते हैं। ये बाकी खीर हटा के हम रख देंगे अपने खाने के लिए, अपने पति के खाने के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए। लेकिन रात हो जाती है तो घर के सारे मेंबर सो जाते हैं, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वही जगता रहता है। तो इस तरह से आपको थाली में रख लेना है और इसी में हम कुछ मेवे थोड़े थोड़े आपको रखने हैं, ज्यादा नहीं है ये, और इसी में आप थोड़े से फल रख दीजिए, थोड़ी सी मिठाई रख दीजिए। और ये जो आपका थाली तैयार है ये माता महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है। अब कई बहनों ने पूछा था कि मैम इसे हम ढक कर रखेंगे कि खुला, तो देखिए खाने पीने की चीजें हमेशा जब हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो ढकना चाहिए, तो ढक के ही हमें रखना है। ये देखिए इस तरह से माँ लक्ष्मी के सामने चौकी पर आपको रख देना है, ठीक है। बाकी चीजें जो आपने भोग लगाया है 16 फलों का, ये पंचमेवे का, 16 पूरियों का, वो सब उठा लीजिए।
4 आपने इसमें रखी है, बाकी आप उठा लीजिए। अब इस जो पूरी है और जो आपने ये खीर ली है, अब इसी में दोनों पति पत्नी अपना अलग अलग लेकर खा सकते हो। इन पूरियों को आप बच्चों को भी दे सकते हो। आपको और खाना है तो आप अपनी रसोई से ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ना ही नमक का हमें भोग लगाना है। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि मैम जो है नमक जब हम चढ़ाते हैं तो खाएंगे क्यों नहीं, तो कहाँ चढ़ा रहे हैं, हम लोग नमक नहीं चढ़ाते हैं। तो ये आपने समझा। अब पानी आपको जरूर रखना है, तो जल पीने के लिए। और ये सुबह सवेरे जब हम उठेंगे, स्नान ध्यान कर लेंगे, माता महालक्ष्मी के मंदिर में आकर धूप दीप करेंगे और फिर ये भोग प्रसाद उठाकर गौ माता को खिलाना है। तो अब बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि गाय नहीं मिलती है, तो गाय ना मिलने पे आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बरगद वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे, पार्क वगैरह में आप रख दीजिए। कोई भी जीव जंतु खा लेगा, किसी पत्ते वगैरह पे आप रख दीजिएगा, थाली अपना लेके आ जाइएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये जो मिष्ठान, ये जो मेवे का प्रसाद है, पंचामृत है, वो सारी चीज अपने परिवार में आप बांट दीजिए। दूसरे दिन बांट दीजिए, रात्रि में कोई नहीं जगता, दूसरे दिन सब खाते हैं, सभी बांटते हैं। फल में कुछ फल, कुछ ये मेवे का हिस्सा, कुछ मिठाई, कुछ पंचामृत अलग आप पैकेट बना लीजिए। जब ये सूप देने मंदिर में जाएंगी तो आप मंदिर में पंडित जी को दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया चुपचाप रख के आना है, तो चुपचाप इतना नहीं, यानी कि रख देना है, उनके हाथों में हमें नहीं पकड़ाना है। जो गुप्त दान होता है वो बहुत महत्व रखता है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी चाहिए कि सूप में रखकर, छुपाकर, चुपचाप मंदिर में रखकर आने की बात कही गई है। तो आप इसे थोड़ा समझें और करें। और ये जो दक्षिणा मैंने 16 की संख्या में चढ़ाया है, ये सब पंडित जी को हम देंगे। और जो बहनें पहले दिन से चौकी लगा के रखी हैं, 22 सितंबर से उन्होंने श्रृंगार की भी चीजें चढ़ाई हैं, पहले से उन्होंने पान सुपारी भी चढ़ाई है, उन्होंने कलश लगाया है, वो सब क्या करना है, तो वो सब चीजें आप उसे अपने घर में रखिएगा। और कलश के नारियल का, कलश के जल का क्या करना है, वो एक वीडियो सेपरेट हम आपके लिए फटाफट से अभी मैं आपको बना दूंगी, आपको मिल जाएगी, तो आप परेशान ना हो। बात आती है कि पति यदि व्रत नहीं रखते हैं तो हम कैसे करें। तो देखिए, पतियों को व्रत आप ना रखिए, आप स्वयं रहें। यदि दोनों पति पत्नी मिलके हर दिन कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, साथ में आपको करना है। यदि नहीं है तो लास्ट वाले दिन आप जरूर उनको कन्विंस करिएगा कि आपके साथ में रहें। जब हम कोई कार्य परिवार के साथ या फिर पति पत्नी मिलके करते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप उन्हें पूजा में भी बिठा लिएगा और भोग प्रसाद खाते समय भी उनके लिए भी थाली लगा लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 3 थाली, तो सब लोग पूछ रहे थे मैम 3 थाली, तो ये है, आप थोड़े से उनको लगा दीजिए, थोड़ा ही कर ले, सिर्फ शगुन कर ले, बाकी आप उन्हें पहले से खाना वगैरह खिला दीजिएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात बहुत हो जाती है तो ज्यादा परिवार के लोग सो ही जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब महिलाओं के सुहागिनों की बात खिलाने की है, तो यदि सुहागिनें मिलती हैं तो जब आपकी पूजा हो जाती, अब इतना करते करते आपको 8 साढ़े 8 बज ही जाता है, कितना भी आप पहले से तैयारी करके रखो 8 बज ही जाता है। तो 8 बजे के बाद अगर आपको महिलाएं मिलती हैं तो अपने घर महिलाओं को भोजन करा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें हम माँ को समर्पित कर चुकते हैं। हवन कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए, आप अपना कथा कर लीजिए, सारी चीजें करके 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक महिलाओं को खिलाकर, उनका पैर पड़ के उनको अलग से कुछ दक्षिणा वगैरह देकर प्रणाम कर लीजिए। अगर आपको महिलाएं नहीं मिलती हैं तो भी आप परेशान ना हो, आप उनके निमित्त सूखा भोजन निकाल दीजिएगा। सूखा चावल, दाल, आटा या सिर्फ आटा, चीनी, गुड़ ही निकाल दीजिएगा। इस तरह से कुछ भी आपको निकाल के उनको मंदिर में जब हम ये सूप देने जाएंगे तो दे देंगे, क्योंकि बहुत रात हो जाती है तो कोई मिलता नहीं है, श्राद्ध के दिन भी चल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे दिन ये सारी चौकी हम 7 को उठाएंगे कि 6 को। तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था, तो देखिए ये सारा रात में आप करके ढक के माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगकर ही आप भोग प्रसाद शुरू करिएगा कि हमने 16 दिनों तक आपका व्रत उपास किया है, आप हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो, ऐसी मेरी कामना है, और हमारे सभी कष्टों को दूर करके हमारे इस सांसारिक जीवन को सुखमय बनाएं। ऐसा प्रार्थना करते हुए आपको ये भोग प्रसाद ग्रहण करना है और फिर आप सो जाएं। सुबह स्नान ध्यान करके ये चौकी अपना हटा लीजिएगा 7 तारीख को। यदि आपके घर
श्राद्ध तर्पण हो रहा है, नवमी तिथि के घर पुरोहित वगैरह आपने बुलाया है तो वो आप कर लीजिए। दूसरे दिन शाम को भी चौकी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हटा सकते, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो आपके घर ही रह रही है ना, कहीं जा नहीं रही हैं, हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चौकी से हटाकर उन्हें अलग स्थान पर रख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे और बहुत सारे संशय थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए होनी चाहिए और आप सभी विधियां नियम पूर्वक करें और माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। आप दिल से, मन से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।